सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा उत्पादन फलन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। अल्पकाल में एक फर्म अपने सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती, विशेष रूप से स्थिर साधनों जैसे भूमि, भवन, मशीन इत्यादि में। अतः यदि फर्म को अल्पकाल में उत्पादन वृद्धि करनी हो तो वह परिवर्तनशील साधनों जैसे श्रम, कच्चा माल आदि को बढ़ाकर ऐसा करती है। इस प्रकार अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है। इससे स्थिर साधनों तथा परिवर्तनशील साधन के मिलने के अनुपात में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप प्रतिफल में परिवर्तन होता है। इसका अध्ययन हम उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत कर चुके हैं। वास्तव में उत्पत्ति ह्रास नियम के पीछे अनुपात का विचार है, क्योंकि स्थिर साधनों के साथ एक परिवर्तनशील साधन के संयोग को एक अनुपात कहा जाता है। दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधनों अर्थात स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन परिवर्तित करना संभव होता है। दूसरे शब्दों में दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करना संभव होता है। इसे पैमाना कहा जाता है। इस प्रकार पैमाने में वृद्धि का अर्थ सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाने से होता है। पैमाने के प्रतिफल का आशय एवं अवस्थाएं। पैमाने के प्रतिफल का विस्तार इस प्रकार इस बात पर अध्ययन करता है कि यदि सभी साधनों में अनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए ताकि साधनों के मिलने का अनुपात स्थिर रहे तो उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा। तकनीक को स्थिर रखते हुए जब उत्पादन के सभी साधनों अर्थात श्रम, पूंजी आदि में एक ही अनुपात में वृद्धि की जाती है तो तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहला है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था, दूसरा है पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल की अवस्था तथा तीसरा है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की अवस्था। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था जब उत्पादन के सभी साधनों अर्थात पैमाने में वृद्धि करने पर उत्पादन में साधनों में वृद्धि के अनुपात से अधिक वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि सभी साधनों का 25% से बढ़ाया जाए और उसके फलस्वरूप उत्पादन 30% बढ़ जाए अर्थात 25% से अधिक बढ़े तो इसे पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था कहा जाएगा। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के लागू होने के मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन कारण बताए जाते हैं। पहला है विशिष्टीकरण। उत्पादन के सभी साधनों अर्थात पैमाने में वृद्धि से श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण संभव हो जाता है। श्रम विभाजन द्वारा उत्पादन में श्रमिकों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य दिया जाता है तो वह एक ही कार्य को बार बार करने से अधिक कुशल हो जाते हैं, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है अविभाज्यता। बढ़ते हुए प्रतिफल का एक मुख्य कारण तकनीकी एवं प्रबंधकीय अविभाज्यता का होना है। साधन की अविभाज्यता से तात्पर्य है कि साधन एक न्यूनतम आकार होता है और यदि यह उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से बड़ा है तो उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जब उत्पादन के पैमाने में वृद्धि की जाती है तो इन अविभाज्य साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत घटने लगती है। तीसरा है आकार संबंधी कुशलता। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का एक मुख्य कारण आकार संबंधी कुशलता है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। मान लीजिए एक लकड़ी का बॉक्स जो कि 4 फुट घन है, 1 फुट घन
1 फीट क्यूब वाले लकड़ी के बॉक्स की तुलना में 64 गुना अधिक माल रख सकता है, जबकि बड़े बॉक्स को बनाने में छोटे बॉक्स की तुलना में केवल 16 गुना लकड़ी ही अधिक लगेगी। किंतु ध्यान रहे, आकार संबंधी कुशलता भी एक सीमा तक ही बढ़ती है। इसके पश्चात बड़े आकार की कुशलता समाप्त हो जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।